श्री विष्णु पुराण तृतीय अंश दूसरा अध्याय श्रावणी मनु की उत्पत्ति तथा आगामी 7 मनवंतरों के मनुपुत्र देवता इंद्र और सप्तऋषियों का वर्णन। श्री मैत्रेय जी बोले, हे विपर, आपने 7 अतीत मनवंतरों की कथा कही। अब आप मुझसे आगामी मनवंतरों का भी वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, हे मनु, विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा सूर्य की भार्या थी। उससे उनके मनु, यम और यमी 3 संतानें हुई। कालांतर में पति का तेज सहन न कर सकने के कारण संज्ञा छाया को पति की सेवा में नियुक्त कर स्वयं तपस्या के लिए वन को चली गई। सूर्यदेव ने छाया को ही संज्ञा समझकर शनैश्वर एक और मनु तथा तप्ती संतानें उत्पन्न की। एक दिन जब छाया रूपिणी संज्ञा ने क्रोधित होकर यम को श्राप दिया, तब सूर्य और यम को विदित हुआ कि यह तो कोई और है। तब छाया के द्वारा ही सारा रहस्य खुल जाने पर सूर्यदेव ने समाधि में स्थित होकर देखा कि संज्ञा घोड़ी का रूप धारण कर वन में तपस्या कर रही है। अतः उन्होंने भी अश्वरूप होकर उससे 2 अश्विनी कुमार और रेतस्त्राव के अनंतर ही रेवंत को उत्पन्न किया। फिर भगवान सूर्य संज्ञा को अपने स्थान पर ले आए तथा विश्वकर्मा ने उनके तेज को शांत कर दिया। उन्होंने सूर्य को भ्रमी यंत्र शान पर चढ़ाकर उनका तेज छाटा, किंतु वे उस अक्षुण तेज का केवल अंशमांश ही क्षीण कर सके। हे मुनिस्तम, सूर्य के जिस जाज्वल्यमान वैष्णव तेज को विश्वकर्मा ने छाटा था, वह पृथ्वी पर गिरा। उस पृथ्वी पर गिरे हुए सूर्य तेज से ही विश्वकर्मा ने विष्णु भगवान का चक्र, शंकर का त्रिशूल, कुबेर का विमान, कार्तिकेय की शक्ति बनाई तथा अन्य देवताओं के भी जो जो शस्त्र थे उन्हें उससे पुष्ट किया। जिस छाया संज्ञा के पुत्र दूसरे मनु का ऊपर वर्णन कर चुके हैं, वह अपने अग्रज मनु का श्रवण होने से सावर्णिक कहलाया। हे महाभाग, सुनो, अब मैं उनके इस सावर्णिक नाम 8वें मनवंतर का जो आगे होने वाला है वर्णन करता हूँ। हे मैत्रेय, यह सावर्णी ही उस समय मनु होंगे। तत् सुतप, अमिताभ और मुख्य गण देवता होंगे। उन देवताओं का प्रत्येक गण 20-20 का समूह कहा जाता है। हे मुनिस्तम, अब मैं आगे होने वाले सप्तऋषि भी बतलाता हूँ। उस समय दीप्तिमान, गालत, राम, कूप, द्रोण, पुत्र अश्वत्थामा, मेरे पुत्र व्यास और 7वें ऋषि शृंग, ये सप्तऋषि होंगे तथा पाताल लोकवासी विरोचन के पुत्र बलि श्री विष्णु भगवान की कृपा से तत्कालीन इंद्र और श्रावणी मनु के पुत्र विरजा, उर्वरीवान एवं निर्मोक आदि तात्कालीन राजा होंगे। हे मुने, 9वें मनु दक्ष श्रावणी होंगे। उनके समय पार, मरीचि, गर्भ और सुधर्मा नामक 3 देववरंग हो गए, जिनमें से प्रत्येक वर्ग में 12-12 देवता होंगे तथा हे द्विज, उनका नायक महापराक्रमी अद्भुत नामक इंद्र होगा। सवन, द्युतिमान, भव्य, वसु, मेधातिथि, ज्योतिष्मान और 7वें सत्य, ये उस समय के सप्तऋषि होंगे तथा धृत केतु, दीप्ति केतु, पंचहस्त, निराम्य और पृथुस्त्रवा आदि दक्ष श्रावणी मनु के पुत्र होंगे। हे मुने, 10वें मनु ब्रह्म श्रावणी होंगे। उनके समय सुधामा और विशुद्धि नामक 100 देवताओं के 2 गण होंगे। महाबलवान शांति उनका इंद्र होगा तथा उस समय जो सप्तऋषिगण होंगे उनके नाम सुनो। हविष्मान, सुकृत, सत्य, तपोमूर्ति,
नाभाग, अप्रतिमोजा और सत्यकेतु है। उस समय ब्रह्म सावरणी मनु के सुक्षेत्र, उत्तमोजा और भूरिवेण आदि 10 पुत्र पृथ्वी की रक्षा करेंगे। 11वां मनु धर्म सावरणी होगा। उस समय होने वाले देवताओं के विहंगम, कामगम और निर्वाणरति नामक मुख्य गण होंगे। इनमें से प्रत्येक में 30-30 देवता रहेंगे और वर्ष नामक इंद्र होगा। उस समय होने वाले सप्तऋषियों के नाम निश्वर, अग्नितेजा, वपुष्मान, घृणी, आरुणि, हविष्मान और अनघ है तथा धर्म सावरणी मनु के सर्वत्रग, सुधर्मा और देवानिक आदि पुत्र उस समय के राज्य अधिकारी पृथ्वीपति होंगे। रुद्रपुत्र सावरणी 12वां मनु होगा। उसके समय ऋतुधाम नामक इंद्र होगा तथा तत्कालीन देवताओं के नाम सुनो। हे द्विज, उस समय 10-10 देवताओं के हरित, रोहित, सुमना, सुकर्मा, अरु, सुराप नामक 5 गण होंगे। तपस्वी, सुतपा, तपोमूर्ति, तपोरति, तपोधरती, तपोधुति तथा तपोधन ये 7 सप्तऋषि होंगे। अब मनुपुत्रों के नाम सुनो। उस समय उस मनु के देववाण, उपदेव और देवश्रेष्ठ आदि महावीर्यशाली पुत्र तत्कालीन सम्राट होंगे। 13वां रुचि नामक मनु होगा। इस मनवंतर में सुतरामा, सुकर्मा और सुधर्मा नामक देवगण होंगे। इनमें से प्रत्येक में 33-33 देवता रहेंगे तथा महाबलवान द्वीपसपति उनका इंद्र होगा। निर्मोह, तत्वदर्शी, निष्कंप, निरुत्सुक, धरतीमान, अव्यय और सुतपा ये तत्कालीन सप्तऋषि होंगे। अब मनुपुत्रों के नाम भी सुनो। उस मनवंतर में चित्रसेन और विचित्र आदि मनुपुत्र राजा होंगे। हे मित्र, 14वां मनु भौम होगा। उस समय सूची नामक इंद्र और 5 देवगण होंगे। उनके नाम सुनो। वे चाक्षुष, पवित्र, कनिष्ठ, भ्राजिक और वाचावृध नामक देवता हैं। अब तत्कालीन सप्तऋषियों के नाम भी सुनो। उस समय अग्रिबाहु, सूची, शुकर, मागध, अग्रिध, युक्त और जित ये सप्तऋषि होंगे। अब मनुपुत्रों के विषय में सुनो। हे मुनि शार्दुल, कहते हैं उस मनु के उरु और गंभीर बुद्धि आदि पुत्र होंगे जो राज्याधिकारी होकर पृथ्वी का पालन करेंगे। प्रत्येक चतुर्युग के अंत में वेदों का लोप हो जाता है। उस समय सप्तऋषिगण ही स्वर्गलोक से पृथ्वी में अवतीर्ण होकर उनका प्रचार करते हैं। प्रत्येक सतयुग के आदि में स्मृति शास्त्र के रचयिता मनु का प्रादुर्भाव होता है और उस मनवंतर अंत पर्यंत तत्कालीन देवगण यज्ञ भागों को भोगते हैं तथा मनु के पुत्र और उनके वंशधर मनवंतर के अंत तक पृथ्वी का पालन करते रहते हैं। इस प्रकार मनु, सप्तऋषि, देवता, इंद्र तथा मनुपुत्र राजागण ये प्रत्येक मनवंतर के अधिकारी होते हैं। हे द्विज, इन 14 मनवंतरों के बीत जाने पर एक सहस्त्र युग रहने वाला कल्प समाप्त हुआ कहा जाता है। हे साधु श्रेष्ठ, फिर इतने ही समय की रात्रि होती है। उस समय ब्रह्म रूपधारी श्री विष्णु भगवान प्रलयकालीन जल के ऊपर शेष शैया पर शयन करते हैं। हे विपर, तब आदिकर्ता, सर्वव्यापक, सर्वभूत भगवान जनार्दन संपूर्ण त्रिलोकी का ग्रास कर अपनी माया में स्थित रहते हैं। फिर प्रलय रात्रि का अंत होने पर प्रत्येक कल्प के आदि में अव्यात्मा भगवान जागृत होकर रजोगुण का आश्रय कर सृष्टि की रचना करते हैं। हे द्विज श्रेष्ठ, मनुपुत्र राजागण, इंद्र देवता तथा सप्तऋषि ये सब जगत का पालन करने वाले भगवान के सात्विक अंश है। हे मित्र, स्थितिकारक भगवान विष्णु चारों युगों में
जिस प्रकार व्यवस्था करते हैं वह सुनो। समस्त प्राणियों के कल्याण में तत्पर वे सर्वभूतात्मा सतयुग में कपिल आदि रूप धारण कर परम ज्ञान का उपदेश करते हैं। त्रेता युग में वे सर्वसमर्थ प्रभु चक्रवर्ती भूपाल होकर दुष्टों का दमन करके त्रिलोकी की रक्षा करते हैं। तदंतर द्वापर युग में वे वेद व्यास रूप धारण कर एक वेद के 4 विभाग करते हैं और सैकड़ों शाखाओं में बांटकर उसका बहुत विस्तार कर देते हैं। इस प्रकार द्वापर में वेदों का विस्तार कर कलयुग के अंत में भगवान कल की रूप धारण कर दुराचारी लोगों को सन्मार्ग में प्रवृत्त करते हैं। इसी प्रकार अंतात्मा प्रभु निरंतर इस संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, पालन और नाश करते रहते हैं। इस संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो उनसे भिन्न हो। हे विपर, यही लोक और परलोक में भूत, भविष्यत और वर्तमान जितने भी पदार्थ हैं वे सब महात्मा भगवान विष्णु से ही उत्पन्न हुए हैं। यह सब मैं तुमसे कह चुका हूँ। मैंने तुमसे संपूर्ण मनवंतरों और मनवंतराधिकारियों का वर्णन कर दिया। यहाँ विष्णु पुराण के 3य अंश का 2रा अध्याय समाप्त होता है।